हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। तो आज का हमारा टॉपिक है रेजियो एमिलिया अप्रोच। रेजियो एमिलिया अप्रोच ये टॉपिक डीपीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में इंक्लूड है और ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट अप्रोच है। ठीक है, तो आज हमारा रेजियो एमिलिया टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इसका इंट्रोडक्शन है, द रेजियो एमिलिया अप्रोच इज़ an early childhood education method that started in Reggio Emilia, a small town in Italy after World War II. It was developed by an educator named Loris Malguzzi along with local parents. They believed that children are capable, curious and full of potential, and that education should help them express their thoughts and creativity freely. The Reggio Emilia अप्रोच एक टीचिंग मेथड है जो इटली के रेजियो एमिलिया टाउन से स्टार्ट हुआ था और इस अप्रोच को लॉरिस मालगुजी ने डेवलप किया था। ठीक है, पॉइंट्स को नोट करना। इस अप्रोच को किसने किया था? लॉरिस मालगुजी ने डेवलप किया था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद हुआ था। उनका बिलीव था कि हर चाइल्ड इंटेलिजेंट, क्यूरियस और कैपेबल होता है, बस उसे एक्सप्लोर करने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है इसका मेन आइडिया। मेन आइडिया क्या था? मेन आइडिया, द रेजियो एमिलिया अप्रोच फोकसेस ऑन। रेजियो एमिलिया का फोकस मतलब अप्रोच का मेन आइडिया था चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे एक्सप्लोर एंड क्रिएट। मतलब कि लर्निंग थ्रू एक्सप्लोरेशन, क्रिएटिविटी एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। इट मीन्स चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे एक्सप्लोर, आस्क क्वेश्चन एंड एक्सपेरिमेंट इंस्टेड ऑफ जस्ट लिसनिंग टू टीचर्स। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे एक्सप्लोर एंड क्रिएट, यानी कि मतलब बच्चे तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और क्वेश्चंस को पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेन प्रिंसिपल्स ऑफ रेजियो एमिलिया अप्रोच। इसके मेन प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं रेजियो एमिलिया अप्रोच के? तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। फर्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। द चाइल्ड इज कंसिडर्ड एक्टिव, क्यूरियस and capable of constructing their own knowledge. Teachers observe children's interests and plan activities based on what the child wants to learn. अब प्रिंसिपल्स क्या बताए हैं रेजियो एमिलिया का? फर्स्ट है चाइल्ड सेंटर लर्निंग के बारे में। यहाँ पर बच्चा लर्निंग का सेंटर होता है। टीचर बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्टिविटी प्लान करता है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे को प्लांट्स पसंद है तो टीचर उनके गार्डनिंग के थ्रू लर्निंग कराएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि ये रहा एग्जाम्पल भी मैंने बताया कि अगर बच्चे को गार्डनिंग पसंद है तो वो गार्डनिंग के थ्रू प्लांट्स पसंद है तो गार्डनिंग के थ्रू क्या करवाएगा? बच्चे को लर्निंग कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, टीचर एज आ को लर्नर। टीचर क्या है? को लर्नर है। यहाँ पर द टीचर इज नॉट जस्ट एन इंस्ट्रक्टर बट अ गाइड एंड पार्टनर इन लर्निंग। ठीक है, टीचर्स लर्न विद द चिल्ड्रन नॉट फॉर दैम। अब इसमें बताया है कि टीचर को लर्नर कहा गया। जैसे टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं बल्कि बच्चों के साथ मिलकर सीखता है, यानी टीचर गाइड भी होता है और लर्नर भी होता है। ठीक है, बच्चों के साथ सीखता भी है और सिखाता भी है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल एनवायरनमेंट एज द थर्ड टीचर। एनवायरनमेंट क्या है? थर्ड टीचर होता है। द क्लासरूम और एनवायरनमेंट इज सीन एज वेरी इंपॉर्टेंट। इट शुड बी ब्यूटीफुल, ऑर्गेनाइज्ड एंड फुल ऑफ learning materials like art, supplies, plants, mirror, etc. This helps children explore and learn naturally.
अब एनवायरनमेंट को क्या बताया गया है, थर्ड टीचर बताया गया। रेजियो एमिलिया अप्रोच में एनवायरनमेंट को थर्ड टीचर कहा गया है। क्लासरूम को ब्यूटीफुल, ऑर्गेनाइज्ड और लर्निंग मटेरियल्स से भरा होना चाहिए, ठीक है, जैसे आर्ट आइटम से, कलर्स से, ब्लॉक्स से, प्लांट्स से और मिरर से एट्सेट्रा। ये एनवायरनमेंट बच्चों को नेचुरली एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप्स। इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप्स, क्या क्या इम्पोर्टेंस है रिलेशनशिप्स की? लर्निंग हैपेंस थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन चिल्ड्रन, टीचर्स एंड पेरेंट्स। पेरेंट्स आर सीन एज पार्टनर्स इन एजुकेशन। लर्निंग तभी मीनिंगफुल होती है जब बच्चे, टीचर्स और पेरेंट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। इस अप्रोच में पेरेंट्स को भी लर्निंग प्रोसेस का पार्ट माना गया है। फिफ्थ है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लर्निंग। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, फिफ्थ प्रिंसिपल है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लर्निंग। टीचर्स ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड चिल्ड्रंस एक्टिविटीज थ्रू फोटोज, वीडियोज एंड नोट्स। दिस हेल्प्स अंडरस्टैंड ईच चाइल्ड्स डेवलपमेंट एंड शेयर प्रोग्रेस विद पेरेंट्स। अब इसमें बताया है कि डॉक्यूमेंटेशन में टीचर्स बच्चों के डेली एक्टिविटीज़, ड्राइंग और कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि फ़ोटोज़ हो गई, वीडियो हो गई या नोट्स के फॉर्म में। इससे क्या होगा, उनके प्रोग्रेस और इंटरेस्ट को समझा जा सकता है। नेक्स्ट है 6 पॉइंट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या है? चिल्ड्रन वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स लाइक ग्रोइंग अ प्लांट, making a map or studying animals based on their curiosity. Their projects can last for days or even weeks. अब प्रोजेक्ट बेस्ड क्या बताया? रेजियो एमिलिया अप्रोच में बच्चे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, जैसे एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स ग्रो करना या वेदर ऑब्जर्व करना। ये प्रोजेक्ट्स उनकी क्यूरियोसिटी से स्टार्ट होते हैं और काफ़ी दिन तक चल सकते हैं। नेक्स्ट है द 100 लैंग्वेजेस ऑफ चिल्ड्रन। द 100 लैंग्वेजेस ऑफ चिल्ड्रन आखिर ये है क्या? अकॉर्डिंग टू मालगोजी चिल्ड्रन हैव 100 लैंग्वेजेस टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। मतलब कि इसमें क्या बताया है कि जो लॉरिस मालगुजी ने कहा कि चिल्ड्रन हैव 100 लैंग्वेजेस, मतलब बच्चे अपने आइडियाज सिर्फ वर्ड से नहीं, ठीक है, वर्ड से नहीं बल्कि ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, मूवमेंट। दिस मीन्स चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर आइडियाज थ्रू ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, प्ले, मूवमेंट एंड टॉकिंग, नॉट जस्ट राइटिंग और स्पीकिंग। मतलब कि सिर्फ वर्ड से नहीं बल्कि ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, मूवमेंट और प्ले के थ्रू भी एक्सप्रेस करते हैं। हर चाइल्ड अपने तरीके से सीखता है और एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट है हमारा गोल्स ऑफ रेजियो एमिलिया अप्रोच। क्या गोल्स हैं इसके रेजियो एमिलिया अप्रोच के? टू मेक चिल्ड्रन क्रिएटिव एंड कॉन्फिडेंट। बच्चों में क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस बढ़ाना, ठीक है। और कौन सा गोल है? टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग और थिंकिंग स्किल्स सिखाना। नेक्स्ट है टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन होम, स्कूल एंड कम्युनिटी, टू मेक लर्निंग अ जॉयफुल एंड मीनिंगफुल एक्सपीरियंस। मतलब कि होम, स्कूल और कम्युनिटी के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना और लर्निंग को जॉयफुल और मीनिंगफुल बनाना। इन शॉर्ट, सिंपल वर्ड्स में, रेजियो एमिलिया इज अ टीचिंग मेथड वेयर द चाइल्ड लीड्स द लर्निंग, द टीचर सपोर्ट्स एंड गाइड्स, the environment teaches and parents are active partners. रेजियो एमिलिया एक ऐसा अप्रोच है जहाँ चाइल्ड लर्निंग का सेंटर है। चाइल्ड क्या है? लर्निंग का सेंटर होगा, टीचर गाइड होगा, एनवायरनमेंट थर्ड टीचर है और पेरेंट्स पार्टनर होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था रेजियो एमिलिया अप्रोच, एक क्रिएटिव चाइल्ड सेंटर्ड मेथड जो हर बच्चे को अपनी सोच और इमेजिनेशन एक्सप्रेस करने का मौका देता है। ऑलवेज रिमेंबर, एवरी चाइल्ड इज़ फुल ऑफ पोटेंशियल एंड क्रिएटिव, ठीक है।
थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ रहे हों, अगर हेल्पफुल लग रही हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जितना हो सके उतना शेयर करें DPSC स्टूडेंट्स को। थैंक यू।